आज का हमारा सेशन जो है हमारा स्किन केयर के ऊपर है। राइट। ये हमारा मिशन है, मेक इंडिया फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स। ओके। अब तक जो कॉस्मेटिक्स हम लगाते थे उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते थे। यू डोंट नो कि उसमें कौन सा क्या प्रोडक्ट कैसे बनाया हुआ है और किस चीज को कैसे लगाना है, हमें ये कुछ भी नहीं पता होता है। बस हम लोग क्या करते थे, एडवर्टाइज देखेंगे, किसी को लगाया हुआ देखेंगे और फिर हम अपने ऊपर लगाएंगे। तो लेकिन यही अवेयरनेस मैं थोड़ा देना कोशिश करूंगी कि देखो, कॉस्मेटिक्स दो प्रकार के होते हैं। एक टेम्पररी होता है और एक परमानेंट होता है। टेम्पररी क्या होता है, लेडीज को सभी को पता है, जेंट्स को भी अभी आजकल पता चल गया कि देखो, पाउडर, फाउंडेशन, लिपस्टिक, काजल, कॉम्पैक्ट, फिर हेयर डूज के लिए जो हम यूज करते हैं, ये सारा जो है ना, ये टेम्पररी होता है। क्योंकि ये धोने के बाद जो है वैसा की वैसा। अगर कहीं पे दाग धब्बे है तो हमारी स्किन उस वक्त धोने के बाद जैसी की वैसी दिखाई देगी, उसमें कोई बदलाव नहीं दिखेगा। दैट्स अ टेम्पररी, हम जब लगाएंगे सारा कुछ। ओके। अगर लिपस्टिक लगाई है तो धोने के बाद पता चलेगा लिप्स काले हैं या फिर गोरे हैं, वो सारा उस वक्त पता चलेगा, मतलब पिंकिश। तो ये उस वक्त पता चलता है। सो दिस इज कॉल्ड एंड टेम्पररी। अब परमानेंट क्या है? अब परमानेंट टेक्नोलॉजी की तरफ से आप देखेंगे तो आजकल परमानेंट अब मेकअप आ गया है। जैसे परमानेंटली लिप पिगमेंटेशन करते हैं, आईब्रोज में करते हैं, आई लैशेस में करते हैं। तो ये टेम्पररी, वो वाला जो होता है परमानेंट, वो अलग है। अब मैं जो बताने जा रही हूँ परमानेंट, मतलब जो हमारी स्किन को अगर लगाने के बाद तुरंत ठीक करना शुरू कर दे, उसको रिपेयर करे, उसको टेक्सचर अच्छा कर दे, उसका लुक अच्छा कर दे, कुछ प्रॉब्लम है तो उसको हील कर दे, दैट इज कॉल्ड परमानेंट। तो ऐसे कॉस्मेटिक्स हमारे धन्वंतरी ने लाए हुए हैं, हमारी आयुर्वेद के फॉर्मूले से, हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों से लेके ये बनाए हुए फॉर्मूले से। तो उसके लिए क्या क्या बनाए हुए हैं, फेस वॉश बने हुए हैं, बॉडी वॉश बने हुए, इंटीमेट वॉश बने हुए हैं, क्रीम्स बने हुए। हमारे क्रीम्स मतलब कौन से हैं? जो स्किन के लिए यूज किया जाता है। कौन से स्किन? ऑल टाइप्स। उसमें ऑल टाइप्स मतलब मैं भी ये बता देती हूँ, लोग चार बोलते हैं लेकिन एक्चुअली तीन ही होते हैं, बस उसमें कॉम्बिनेशन होते हैं। एक तो रूखी त्वचा होती है, दैट इज कॉल्ड ड्राई स्किन। ऑयली स्किन होती है जो तैलीय त्वचा होती है। और तीसरी जो होती है नॉर्मल स्किन, जो छोटे बच्चों जैसी होती है, जिसमें कुछ तेल भी ज्यादा नहीं है, ड्राइनेस भी ज्यादा नहीं है ना। तो ये टाइप के स्किन्स होते हैं। अब देखिए, स्किन को कितने सारी प्रकार की प्रॉब्लम्स हो जाती है। रैशेस आ जाते हैं, ड्राइनेस आती है, पीलिंग हो जाता है, चॉप्ड स्किन होती है, पिंपल्स होते हैं, क्रस्ट होती है, और कहेंगे कि पैचेस आ जाते हैं, पिगमेंटेशन होता है। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स होती है, ये क्यों होती है? जब आपकी स्किन का पीएच बैलेंस बिगड़ जाता है, मतलब उसमें पानी की मात्रा या तेल की मात्रा कम ज्यादा हो जाती है, तब ये प्रॉब्लम्स आते हैं। जनरली त्वचा में पानी होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है ना, एक लेयर पे होती है। अगर वो आप पानी इनटेक ठीक से नहीं करेंगे और आपने उसको अच्छे से नरिशमेंट नहीं किया, तो स्किन ड्राई हो जाएगी और हल्की हल्की झुर्रियां पता शुरू हो जाएगी। है ना। लास्ट टाइम मैंने आप सबको अगर ज्वाइन की होगी मीटिंग तो पता चला होगा कि मैंने लीव्स लेके बताया था, है ना, पत्तियों को लेके दिखाया था कि पिगमेंटेशन कैसे होता है, अगर पानी कम ज्यादा होता है तो कैसे मार्क्स आते हैं स्किन पे। आपको सबको याद होगा। तो वैसे ही हमारी स्किन पे पूरा झुर्री आने लगती है, फिर स्किन का शाइन निकल जाता है, स्किन डल होने लगती है, और थोड़ी भी धूप लगे या हवा लगे ना तो वो खराब हो जाती है। तो ये बैलेंस अगर आप ठीक करें तो आपकी स्किन अच्छी रहेगी। तो उसके लिए क्या यूज करना, कैसे यूज करना है, तो वो अभी हम बताना शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा जो प्रोडक्ट है मेनली दैट, पूरा का पूरा हमारा प्रोडक्ट है वो हार्मफुल केमिकल फ्री है, पैराबेन फ्री है, और 100% वेगान है। ओके। और इसमें जो भी यूज किया जाता है दैट इज प्रॉपर आयुर्वेदिक एक्सट्रैक्ट, आयुर्वेदिक फॉर्मूले। तो पहला जो हमारा प्रोडक्ट है, ये जो है हमारा फेस वॉश, स्किन वॉश जो हम कहेंगे, ये अभी सभी को तो पता है, ऑर्गेनिक गुलाब से बना हुआ है। और इसका मेन काम क्या है? ये आपकी स्किन का जो ऊपर का लेयर है उसको अच्छे से डीप क्लीन करता है। अगर वो उसमें पानी मात्रा नहीं है, ड्राइनेस है, तो उसको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कर देता है, मतलब उसमें पानी भर देता है, मॉइस्चराइज करता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। और
आपके सेल्स को और स्किन को ऐसा ग्लोई बनाता है। तो ये जो है ये इतना बढ़िया सा प्रोडक्ट है। मैं आपको थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन करती हूँ, मैं यहाँ पे रख के आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। दिख रहा है सबको ये प्रोडक्ट? ओके, तो मैं आपको बताती हूँ। देखो, ये जो है उसमें रोज हनी फेस वॉश इसको बोलते हैं, और ये नॉर्मल जो ड्राई स्किन के लिए हम बताते हैं। अब ये क्या करेगा, इम्प्योरिटीज को रिमूव करेगा, मॉइस्चराइज करेगा स्किन को। एलोवेरा जूस जो है इसमें और रोज वाटर ये स्किन को सॉफ्ट करेगा, हाइड्रेट करेगा, ध्यान में रखना। कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट जो है वो स्किन को टाइट करेगा और थोड़ा सा ग्लो देगा। उसके साथ साथ ग्लिसरीन एंड हनी है, वो नरिश करेगा, स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगा। ये ध्यान में रखना। अगर कोई बोलेंगे आपकी इसमें क्या खासियत है, तो बोलना खासियत तो है कि ऑर्गेनिक गुलाब से है और ये सारी चीजें इसमें बनती है। तो जैसे अगर आप इसको लगाएंगे एक बार भी ना, तो उसको लगाने के बाद जैसे आपने थोड़ा सा मॉलिश करना है चेहरे पे, गीले चेहरे पे, उसको हाथ पे लेके थोड़ा मॉलिश करो अच्छे से, और आधे मिनट बाद उसको अच्छे से वॉश कर दो। तभी आपको पता चलेगा कि बिफोर एंड आफ्टर फर्क, कि आपकी स्किन बिल्कुल हल्की हल्की फील करेगी, ब्रीथ करना शुरू करेगी आपकी स्किन। और जो खिंचावट आती है ना, जैसे सोप से या कौन से भी साबुन से, फेस वॉश से अगर आप धोते हो मुंह, तो ना खींची खींची फील होती है, तो वो आपको फीलिंग नहीं आएगी। तो दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट जो आप नॉर्मल जो ड्राई स्किन के यूज करते हो, स्पेशली विंटर सीजन में भी ये यूज करना बहुत अच्छा है। जिनको अगर आप एंटी एजिंग के लिए रेकमेंड करेंगे तो ये दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट। ओके, और ये ऑर्गेनिक गुलाब से बना हुआ है, उसका खुशबू भी बिल्कुल प्योर है। और आपको ये ध्यान में रखना है कि ये एरोमा थेरेपी भी देता है। अगर आपको डल फीलिंग आ रही है, बिल्कुल एनर्जी लेस फील हो रहा है, मूड नहीं है, फ्रेश फीलिंग नहीं आ रहा है, जस्ट गो एंड वॉश इट। अभी भी अगर किसी को अभी आपको ऐसा लग रहा है कि नींद आ रही है, ड्राउजी फील हो रहा है, जस्ट गो पिक अप दिस फेस वॉश, गो एंड वॉश इट एंड कम बैक अगेन। तो इतना बढ़िया है कि आपको बिल्कुल रिफ्रेश करता है। कोई जरूरत नहीं कॉफी पीने की, आपको ना चाय पीने की जरूरत है। ओके, चलो, तो ये समझ में आ गया, ये सभी को लगाना अच्छी बात है। अब हमारा दूसरा जो प्रोडक्ट है, ये नीम फेस वॉश है। अब ये नीम फेस वॉश आप किसको रेकमेंड करेंगे? ये ऑयली स्किन के लिए। जो जेंट्स, लेडीज और बच्चे हैं, टीनेजर्स है, जिनकी स्किन ना बहुत ऑयली होती है, चिपचिपी होती है, काली पड़ रही है, तो उस वक्त आप इससे 3 बार फेस वॉश करना है। यूज करने का तरीका बहुत आसान है। चेहरा गीला कर दो, हाथ पे ले लो, उसको अच्छे से मल दो। और स्पेशली है ना यहाँ पे, ये पैच पे ऑयली होता है, या फिर किसी किसी के ये पैच पे ऑयली होता है, तो उसको वहां पे ना अच्छे से मॉलिश करो, एटलीस्ट हाफ मिनट, मतलब आपने उसको 30 सेकेंड्स के लिए तो अच्छे से मॉलिश करना है। और उसके बाद आपने चेहरा पानी से धो देना है, एंड जस्ट टैप इट। रगड़ना नहीं है कभी भी तौलिए से, नहीं तो ऐसे ऐसे बिल्कुल उल्टा पुल्टा करके पोंछ देते हैं प्रेशर से। ऐसे नहीं करना है। अगर थोड़ी फुंसियां है ना, तो वो फूट जाते हैं, वो लस फैल जाती है, तो उसको हमने प्रोटेक्ट करना है। तो जस्ट टैप इट ऐसे ऐसे करके। ओके, तो ये क्या करेगा, आपका सारे इंफेक्शंस को दूर करने की कोशिश करेगा। पिंपल्स है, फोड़े फुंसियां है ना, तो उसको हीलिंग करेगा। काले पिंपल्स के दाग हुए हैं, पिगमेंटेशन मार्क्स है, तो उसको कम करने के लिए आपको ये हेल्प करेगा, राइट। और स्टिकीनेस है, एक्सेस ऑयल सिक्रेशन है, उसको भी ये कम करेगा। तो दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर ऑयली स्किन, है ना। तो स्पेशली मैं कहूंगी कि जेंट्स के लिए ये क्या करते हैं ना, आप सबने ध्यान में रखना, ज्यादा करके फोरहेड पे पसीना आता है और ऑयल भी सिक्रेट होता है। जैसे आप ऐसे हाथ करोगे ना, तो आपको चिप 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 होगी यहाँ पे, ऐसे ना थोड़ी सी स्टिकीनेस। तो ये अगर आपका स्काल्प में भी आता है, तो समझना कि ये आपका जल्दी बालों को झड़ा देगा। क्योंकि अगर वैसी स्किन अगर आप साफ नहीं रखेंगे, तो पोर्स बंद हो जाते हैं, स्टिकी बिल्कुल, पोर्स जो है ना सीमेंट जैसे बंद हो जाते हैं, और फिर आपके नए नए बाल उगना बंद हो जाते हैं। तो आपको गंजापन आने लगता है, क्योंकि हेयर फॉल जो होता है वो 3 मंथ्स to 6 मंथ्स वो फॉल्स, उसका एक साइकिल होता है। ग्रोथ होता है, रुकता है, फॉल होता है, अगेन ग्रोथ होता है। तो ये हमारी एक साइकिल होती है। जैसे आपने लैशेस के ऊपर भी देख सकते हो, कभी कभी हम बोलते हैं ना, अच्छा यहाँ पे आ गया, चलो विश पकड़ लो, तो ये समझना आप वहां के भी पलके भी हमारे गिरते रहते हैं, आईब्रोज के भी बाल झड़ते हैं, सर के भी झड़ते हैं, है ना। तो ये है नेचुरल प्रोसेस है। तो इसके लिए आपने थोड़ा सा क्लीनिंग रखना बहुत जरूरी है। ऑयल और
जो हम कहेंगे पसीना अगर साथ में स्किन पे रह जाएगा और सर के ऊपर, तो समझना आपके बाल डैमेज हो जाएंगे। तो बी केयरफुल, ऑलवेज कीप योर स्काल्प एंड फोरहेड क्लीन। ओके, नहीं तो यहाँ पे भी आपको यहाँ पे छोटे छोटे दाने भी निकल आते हैं। ओके, तो ये समझ गए आपको नीम फेस वॉश किन्होंने कैसे यूज करना है। आप दिन में 3 बार यूज कर सकते हो। ठंड के दिनों में अगर आपको लगता है आपकी स्किन बहुत ड्राई हो रही है, तो जस्ट यू कैन यूज रोज फेस वॉश। जैसे 2-3 दिन लगाने के बाद आपको लगा कि अच्छा मेरा स्टिकी हो रहा है, यूज वंस दिस। तो ये घर में आप दो नहीं रखो, क्योंकि हर एक के घर में सभी टाइप के स्किन वाले हैं, मतलब सभी एज के लोग होते हैं, है ना। तो ये रखना बहुत जरूरी है। अब जैसे ही स्किन की आपकी जो क्लीनिंग जरूरी होती है, वैसे ही डेड डेड सेल्स होते हैं, उसको भी निकालना बहुत जरूरी होता है ना। तो उसके लिए हम कहेंगे कि दिस इज द स्ट्रॉबेरी स्क्रब। ये स्ट्रॉबेरी स्क्रब क्या है कि ये प्रॉपर आपको ये स्ट्रॉबेरी पल्प से बना हुआ है, उसमें एप्रिकॉट के छोटे 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 दाने हैं और क्रस्ट होती है उसमें। और ये सारी जो है विद एलोवेरा जेल, ये आपको स्किन को बहुत ही अच्छे से डेड सेल्स को हटाने के लिए हेल्प करेगा, स्किन को नरिश करेगा। लेकिन इसको यूज करने का तरीका मैं समझाती हूँ। ये आपको गीले चेहरे पे, जैसे आप फेस वॉश लगाएंगे या सोप लगाएंगे बॉडी पे, तो उसको लेना है और हल्के हल्के हाथ से गुल स्ट्रोक्स में, अपने राउंड राउंड स्ट्रोक्स में आप उसको लगाना है, हल्के हाथ से, एंड देन जस्ट वॉश इट। जब आपको पता चलेगा धोने के बाद कि आपकी स्किन ब्रीथ कर रही है, बिल्कुल सांस ले रही है, हल्की हल्की फील हो रही है, और जब आप रगड़ते हो, तब उसके अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी अच्छा होने लगता है, लिम्फेटिक फ्लो अच्छा हो जाता है, और टॉक्सिन्स या फ्री रेडिकल्स जो है वो सारे आपके फ्लश आउट में चले जाते हैं, या फिर पोर्स के से निकल आते हैं। ओके, सो दिस इज द गुड प्रोसीजर जो हम दिवालियों में उपटन लगाते हैं, उद्वर्तन करते हैं। ये हमारा सबसे बढ़िया चीज है कि स्क्रब लगाना बहुत जरूरी है। पहले के जमाने में हम उपटन लगाते थे, और फॉरेन कंट्रीज में पता है आप लोगों को साल्स फिलिंग करते हैं, मतलब क्या, नमक लगा के, नमक तेल लगा के रगड़ते हैं। मतलब अगर स्किन चॉप्ड है तो उसकी हीलिंग हो जाती है, इन्फेक्शन निकल जाता है, और थोड़ी एनर्जी भी मिलती है सॉल्ट से, है ना। तो ये बहुत वहां पे माना जाता है। तो लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों ने हमारा नए फॉर्मूले के साथ ये लाया हुआ है स्क्रब, जो तो आपका स्किन को ग्लोई और बिल्कुल क्लीन कर देगा। तो ये अपने हफ्ते में 2-3 बार तो लगाना जरूरी है, ठंड के दिनों में या गर्मी के दिनों में। ओके, बारिश के दिनों में भी अगर आप रेगुलरली थोड़ा भी रगड़ते हो, अगर सोप भी यूज करते हो स्ट्रॉबेरी स्क्रब, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब भी यूज करेंगे, स्किन आपकी सॉफ्ट और नरिश्ड होनी चाहिए, ये ध्यान में रखना। अब लगाने का तरीका सबको पता चल गया, लेकिन किन्होंने नहीं लगाना स्क्रब को, ये ध्यान में रखिए। जिनको क्रस्ट हुई है, पिंपल्स हुए हैं, किसी को स्किन पे एलर्जी हुई है, किसी को ड्राई पैचेस से स्क्रैचेस हुए हैं, कुछ कहाँ पे जख्म हुए हैं, जले हुए हैं, कटा हुआ है, ड्राई हेक्जिमा है, या फिर सोरेसिस है, ऐसे लोगों ने हमारा स्क्रब नहीं लगाना है। हमारा मतलब क्या, घर में कौन सा भी स्क्रब हो, कहीं पे भी नहीं लगाना है उस वक्त। अगर किसी को ना, जैसे कमर पे, पीठ पे या हाथ पे भी थोड़े दाने निकल आते हैं, तो ऐसे टाइम पे वहां पे भी नहीं लगाना है बॉडी स्क्रब, ठीक है। तो वो सोप भी आप नहीं लगाएंगे उस वक्त, जस्ट गो फॉर द सिद्धांत सोप उस वक्त। ऐसे टाइम पे आपने सिद्धांत सोप लगाना है। ओके, एंड जस्ट डू द मॉइस्चराइजिंग। तो मॉइस्चराइजिंग करना बहुत जरूरी है। अब देखिए, ये तो हो गए हमारे स्किन टाइप्स, लेकिन सभी टाइप के स्किन के लिए हमारा जो ब्लू मॉर्फो का फोम डेली क्लींजर जो आया है, ये एक बढ़िया सा प्रोडक्ट है हमारा, कि जो आपकी स्किन को बहुत ही अच्छा डीप क्लीनिंग करता है। ओके, अब ये कैसा बना हुआ है, ये टोटली 100% वेगान है, लेकिन हमारे जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं उनके तरफ से ये बहुत ही फॉर सेंसिटिव स्किन के लिए बनाया गया ये फॉर्मूला है। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया फॉर्मूला है, जो आपके लिए हमारी धन्वंतरी ने लाया हुआ है। अब ये कैसा है, बहुत ही सिंपल सा है। देखो, आपने गीले चेहरे पे इसको थोड़ा सा हल्का सा फोम निकाल के, ये देखो इस तरीके का होता है। ओके, अब इसको आपने पूरे चेहरे पे लगा देना है।
उसको पूरे चेहरे पे या हाथ पे, बॉडी पे भी आप लगा सकते हो, राइट। और ये आप देखेंगे इसमें जो है हेलोरोनिक एसिड, आप देखते होगे कि मैक्सिमम जितने भी हमारे आजकल एंटी एजिंग क्रीम्स जो एडवर्टाइज में आते हैं उसमें हेलोरोनिक एसिड बताते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, एक्चुअली ये हमारे बॉडी में होता है, ओके। ये कोई केमिकल नहीं है बाहर का, ये हमारे बॉडी में मैकेनिज्म होता है इसका। तो ये हमारी बॉडी में ही होता है, तो इट्स वेरी फ्रेंडली फॉर अस, और ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि हेलोरोनिक एसिड हमारे स्किन के टिश्यूज को बहुत सॉफ्ट और लचीला रखते हैं, नहीं तो उसमें झुर्रियां आ जाती है, जल्दी ड्राइनेस आती है और झुर्रियां आ जाती है। तो ये हमारी स्किन को जवान रखने के लिए हेलोरोनिक एसिड बहुत जरूरी होता है। स्किन को बूस्ट भी करता है, कोलैजिन को स्किन को अच्छा रखता है, कोलैजिन बूस्ट करता है। लेकिन इसके साथ में ना सैलिसिलिक है, सैलिसिलिक भी हमारी बॉडी में होता है। तो ये क्या करता है, हमारी जो डेड सेल्स है उसको निकालने के लिए, स्क्रब करने के लिए हेल्प करता है। ये स्पेशली किसी को ड्राई पीलिंग करना है स्किन को, उस वक्त लगाते हैं, या सोरासिस की कोई ट्रीटमेंट में किसी में ना वो सैलिसिलिक लगाते हैं ताकि वो डेड सेल पील हो जाए, वो ऊपर का वो जख्म निकल जाए, उसके लिए यूज किया जाता है। तो ये हमारी बहुत ही नेचुरल फॉर्म में यूज किया गया है इसमें। और एमिनो एसिड है, ये भी हमारी बॉडी में होता है, ओके। तो ये एप्पल एमिनो एसिड है कि जो बहुत ही हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, मतलब स्किन के लिए, ओके। तो ये ऐसा फॉर्मूला बढ़िया सा बना हुआ है कॉम्बिनेशन से, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ बना हुआ है, डीप स्टडी करके बनाया गया है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्किन, ओके। तो ड्राई स्किन है तभी भी लगा सकते हैं, सेंसिटिव स्किन है तभी भी लगा सकते हैं, ऑयली स्किन है तभी भी लगा सकते हैं। अब ये क्या काम करेगा देखिए, ये एक्सेस ऑयल को रिमूव करेगा, ओके। हाइड्रा स्किन बहुत ही आपकी ड्राई हो गई है, बिल्कुल निस्तेज हो गई है, एजेड होने लगी है, तो उसको भी वो इलास्टिसिटी अच्छा करेगा, उसको ड्राइनेस निकाल के उसको हाइड्रेट करेगा, और सेल्स को ग्लोई करेगा, ठीक है। समझ में आ गया। और ये 100% वीगान है और पैराबेन फ्री प्रोडक्ट है, ओके। तो ये जो है हमारा, ये फोमिंग डेली क्लिंजर, ये आपने डेली लगाना है, दिन में 2 बार या 3 बार, बाकी का कुछ नहीं है आपके साथ। यू कैन कैरी दिस विथ यू। ये बॉडी के लिए भी आप वॉश करने के लिए भी यूज कर सकते हो और फेस के लिए भी यूज कर सकते हो। इज द बेस्ट प्रोडक्ट जो मैं खुद भी यूज कर चुकी हूँ, और मोस्ट सेंसिटिव स्किन के भी रिजल्ट आ गए हैं, ओके। तो ये सबको पता चल गया ये कैसे लगाना है, वेरी सिंपल, ओके। टेक्निक इज द सेम। अब जैसे क्लीनिंग हो गया, क्लीनिंग के साथ तो अभी चेहरे का तो हो गया, बॉडी का जरूरी है। बॉडी के लिए भी हमारे नए जो सोप है वो हमारे लॉन्च हुए हैं। एक जो पहला है, दिस इज ऑल्सो बेस्ड विद द एलोवेरा, ओके। और उसमें कोकोनट और ऑलिव जो ऑयल है उसमें यूज किए गए, प्रेशियस ऑयल्स यूज किए गए हैं। प्लस ये है जो है चॉकलेट, जो चॉकलेट प्रेमी लोग हैं उनके लिए ये स्पेशली बनाया गया है, क्योंकि देखो चॉकलेट के बहुत फैन होते हैं, हर चीज में उनको चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट में डुबो के रखो तो भी चलेगा। तो ऐसे लोगों के लिए चॉकलेट वाला हमारा ग्लिसरीन सोप है, ये ग्लिसरीन बेस्ड सोप है, और एलोवेरा भी इसमें है। तो दिस इज द बेस्ट फॉर्मूला जो आपकी स्किन को बहुत ही सॉफ्ट रखेगा और क्लीन रखेगा। तो ये सभी के लिए बहुत अच्छा है ये प्रोडक्ट। उसके साथ साथ रोज फेस वॉश जो है, रोज सोप है, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रा हब्स का जो रोज है, अब इसको भी मैं दिखाती हूँ आपको। ये भी इज द सेम फॉर्मूला, ओके। इसमें स्मेल भी वही आ रही है जो हमारी फेस वॉश में है, राइट। तो इसमें वो भी प्योर एक्सट्रैक्ट है उसमें यूज किया गया, बस द कलर इज लाइक पिंक। तो ये भी आप बच्चों को लगा सकते हैं हाथ पाँव के लिए, ये बहुत ही सॉफ्ट और जेंटल क्लीन करेगा और आपकी स्किन को नरिश रखेगा। उसके साथ साथ आपके ये डेड सेल्स को भी हटाता है, ध्यान में रखना, ये डेड सेल्स हटाने के लिए भी हेल्प करता है, मतलब डेड सेल्स को निकाल ही देता है अच्छे से। और दूसरा जो है, आप देखेंगे ये जो है ऑरेंज, ऑरेंज पील जो होता है ना, मैं हमेशा वो बताती रहती हूँ आप लोगों को, फेस पैक जो ऑरेंज का ऊपर का छिलका होता है उसको आपने पेस्ट करके यूज करना है, बहुत ही अच्छा होता है स्किन ग्लोई के लिए। तो वही फॉर्मूला इसमें यूज किया गया है, एंड ये है उसका पीलिंग का, जिसमें ये सारा फॉर्मूला है। उसमें कोकोनट और ऑलिव है, ग्लिसरीन है, एलोवेरा जूस है, और ये स्पेशल उसमें ऑरेंज पील यूज किया गया है। इट्स हाई रिच विद विटामिन सी,
जो आपकी स्किन को, सेल्स को ग्लो करने के लिए एक बेस्ट है। तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। ऑयली स्किन वाले हैं या जिनकी स्किन टैन हो गई है, डल हो गई है, ऐसे लोगों ने इसको यूज करना अच्छी बात है। ये आप पूरे बॉडी को भी लगा सकते हो, यहाँ तक कि फ्रेश फील होने के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आपको ना ऐसे, वही मैं बोल रही थी ना, आपको थोड़ा सा डल हो रहा है, फील हो रहा है, मूड नहीं है, सर दर्द हो रहा है, जस्ट इनहेल दिस, या इससे आप थोड़ा सा एक वॉश कर लो, बॉडी वॉश कर लो, नहा लो, आपको बिल्कुल फ्रेश लगेगा, राइट। तो ये हमारा जो है तीसरा। लेकिन पहला वाला हमारे कौन से प्रोडक्ट थे, आप सभी को याद है? हमारे पहले 4 सोप थे, है ना। उसमें सिद्धांत सोप है। सिद्धांत सोप इज द बेस्ट सोप, जो कौन से भी टाइप की स्किन एलर्जी हुई है वो सभी के लिए यूज कर सकते हो। स्किन के जो हम कहेंगे इन्फेक्शंस है, डार्क पैचेस है, उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो। जैसे ना ड्राई एक्जिमा टाइप जो प्रॉब्लम्स हो जाती है स्किन के लिए ना, उनके लिए बहुत अच्छी होता है। यहाँ तक कि मेंटल स्ट्रेस के लिए भी वो एरोमा थेरेपी देता है। दूसरा जो है चारकोल सोप। आजकल हर जगह पे हर चीज में चारकोल 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 की डिमांड हो रही है। तो पहले जो बताते थे चारकोल यूज करते थे, बोलते क्या गांव का चीज है, हमें नहीं चाहिए, क्या है उससे, ये होगा वो होगा। अब वही चीजें सारी वापिस आ रही है। तो हमारी जो आजकल के बच्चों की जो नई रिक्वायरमेंट है, चारकोल चाहिए चारकोल चाहिए, तो चारकोल भी ला के रख दिया सोप। अब वो सब क्या काम करेगा, देखो, जो जिद्दी दाग होते हैं बॉडी पे, काले पैचेस होते हैं, या जो हम यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन साइट्स में या धूल मिट्टी में खेलते हैं, काम करते हैं वहां पे, या ड्राइव करते हैं टू व्हीलर पे, जो कभी कवर नहीं करते हैं, तो ऐसे में ना देखो आप हाथ पे, बालों पे ना, बिल्कुल बॉडी पे, चेहरे पे चिप चिप ऐसी ना एक मिट्टी की लेयर आ जाती है, जो नॉर्मल सोप से नहीं धोई जाती है। उसके लिए स्ट्रॉन्ग सोप चाहिए, है ना। तो उसके लिए आपने का जो चारकोल सोप है उसी को यूज करना है, उसी से आपने शाम को वॉश करना है। सुबह सिद्धांत सोप यूज कीजिए, या फिर हमारे ये तीनों में से आप यूज कीजिए। यहाँ तक कि आजकल अभी तो संक्रांत चल रही है, हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम चल रहा है, तो जस्ट इंट्रोड्यूस एवरीवन विद दिस सोप। आप देखना रिजल्ट्स भी कितने बढ़िया आएंगे, आपको लोग भी अप्रिशिएट करेंगे कि बहुत अच्छे सोप आए हुए हैं। तो ये जो हमारे सारी सोप्स है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चंदन सोप है स्पेशली, वो आपके टिश्यूज जो है उसको सॉफ्ट करेगा। चंदन है, बॉडी को कूल करेगा, आपकी पित्त को भी कम करता है चंदन। ओके, तो चंदन सोप इज ऑल्सो वन बेस्ट टू यूज फॉर ड्राई स्किन। तो उसका भी एक एरोमा थेरेपी होता है। तो ये हमारे सारे सोप्स जो है आपने बॉडी को यूज करने हैं। और फेस वॉश जो है आपने, ये 3 फेस वॉश है, वो अपने चेहरे को यूज करने हैं। समझ गए सभी को? तो ये जो है बॉडी के लिए सोप्स, और ये 3 है आपने फेस के लिए यूज करना है, क्योंकि बॉडी की और फेस की पीएच बैलेंस स्किन का अलग होता है। बालों के अंदर का भी स्किन का पीएच बैलेंस अलग होता है, और इंटीमेट एरिया का भी पीएच बैलेंस अलग होता है। ये ध्यान में रखना हमेशा। ओके, तो उसके लिए मैं ये बताऊंगी कि इंटीमेट एरिया के लिए हमने वी वॉश इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक फॉर्मूला से बनाया गया है। और ऑर्गेनिक जो है हमारा 5 पेड़ों से बनाया गया है। वर्ड, पिंपल, औदुंबर, प्लक्ष और रीठा। ये क्या करेगा, आपके वहां का जो इन्फेक्शन है उसको हटाने के लिए हेल्प करेगा। मतलब इन्फेक्शन क्या क्या होते हैं, देखिए, वहां पे ड्राई स्किन हो गई तभी भी खुजली आएगी। खुजलाने से वहां पे स्किन चॉप्ड हो जाती है, वहां पे इन्फेक्शन हो जाता है, कटवुंड होके। ओके, वो होने के बाद आपको जैसे पसीना आता है, पसीने की वजह से फंगल इन्फेक्शन होता है वहां पे। हाँ, जैसे राउंड राउंड पैचेस आएंगे, या फिर वो ब्राउन का पैचेस फैलता जाता है और वहां पे खुजली आती रहती है। तो वो अंडर आर्म्स में भी हो सकता है, लेडीज को ब्रा के नीचे भी होता है, कमर तक भी होता है, या फिर जेंट्स को हम कहेंगे अंडर आर्म्स में, गर्दन के पास में, या फिर इनर थाइज में, जांघों में, वहां पे भी उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ज्यादा गीलापन भी अच्छा नहीं है और ज्यादा रूखापन भी अच्छा नहीं है। तो ऐसे टाइम पे हमने इसी से वॉश करना है, ताकि ये पीएच बैलेंस ठीक करेगा। अब यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है, जैसे देखो आप
अगर बहुत देर तक यूरिन को रोक के रखते हो तो वो अपने अंदर ही बैक्टीरिया तैयार होता है, और उसकी वजह से भी यूरिन इन्फेक्शन होती है, जो आपकी यूरिनरी ट्यूब से किडनी तक जाता है। तो हमेशा आपने टाइम पे यूरिन पास करना बहुत जरूरी है। अब यूरिन पास तो करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें कॉलेज में या कोई फंक्शन में जाते हो या ट्रैवल करते हो, या ऐसे ना कोई कॉमन टॉयलेट्स में आपको यूज करना पड़ता है, स्पेशली लेडीज के लिए। ओके, जेंट्स कहीं भी खड़े हो जाते हैं, लेकिन लेडीज को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो उनको रोक के रखनी पड़ती है। अगर वो इमरजेंसी में जाना ही पड़ा तो दे हैव टू सफर विद द यूरिन इन्फेक्शन। तो ऐसे टाइम पे अगर आप घर आके तुरंत इसी से अगर वॉश करते हो, तो वहां पे आपका जो बैक्टीरिया, फंगल इन्फेक्शन या फिर जो वायरल इन्फेक्शन जो होने की शुरुआत होती है, वो क्लीन होता है। ओके। अब स्पेशली लेडीज के लिए जब पीरियड शुरू होते हैं तब पैड लिए जाते हैं, उसकी वजह से भी वहां पे जहां जहां तक पैड लगेगा तो वहां पे उनको इरिटेशंस होती है, ड्राइनेस आती है, खुजली आती है, यहाँ तक कि जैसे गर्म चटके लगने के बाद जो प्रॉब्लम होती है ना, फोड़े आते हैं, फुंसियां, तो वो भी प्रॉब्लम वहां पे होती है। जले हुए ना बैंगन, भुना हुआ बैंगन जैसे स्किन हो जाती है। इतनी मैंने खुद देखी हुई है लड़कियों की, इतनी बुरी हालत में आते हैं, क्योंकि वो बहुत ही सस्ते और बाहर के ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, सैनिटरी पैड्स, कि जो उनको यूज करने पड़ते थे। लेकिन इसके ऊपर भी हमारे यहाँ पे धन्वंतरी में लाया हुआ है, जो हमारा धन्वंतरी का सैनिटरी पैड जो है। ओके। तो वो एक प्रोडक्ट, बेहतरीन प्रोडक्ट है हमारे लेडीज के लिए। ऐसे टाइम पे अगर किसी को वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, उसकी वजह से भी वजाइनल बाहर की साइड पे भी काफी इरिटेशन और खुजली होती है, लेकिन वो सैनिटरी पैड की वजह से भी वो आपका ये सारा इरिटेशन कम हो जाता है, और आपको वहां पे ब्रीदेबल पैड होने की वजह से वहां पे ठंडक रहती है। नॉर्मली होता क्या है, लेडीज की योनि मार्ग में ना टेम्परेचर ज्यादा होता है, गर्मी ज्यादा होती है, और जब पीरियड शुरू हो जाते हैं ना उस वक्त वो गर्मी ज्यादा होती है, क्योंकि खून आता रहता है, तो वो टेम्परेचर और बढ़ जाता है। तो ऐसे टाइम पे अगर बाहर के मार्केट का वो प्लास्टिक, सिंथेटिक और केमिकल वाला पैड यूज करते हैं एडवर्टाइज देके कम पैसे के लिए, तो होता क्या है, वो 2400 घंटा अगर 4 दिन, 7 दिन, 8 दिन उनको यूज करना है, तो सोचिए जितना भी वो गर्म वहां पे होगा वो पूरा रिफ्लेक्ट अंदर वो उल्टा गर्भाशय में जाता है, और वहां पे आपको ये सारा केमिकल का फ्लूम्स अंदर जाएगा, हीट अंदर होगी, तो वो वहां पे बॉइल्स होते हैं और आपको सर्विक्स कैंसर हो जाता है। तो हमारा धन्वंतरी का इतना बढ़िया सा हमारा सैनिटरी पैड का प्रोडक्ट आया हुआ है, जो ब्रीदेबल है, ऑर्गेनिक कॉटन से बना हुआ है, और उसमें एनोइंग चिप जो है, जिसकी वजह से आपको ये सारी जो इरिटेशंस होती है वो सारी हील हो जाती है। आपको यहाँ तक कि पेट में गांठें होती है, क्लॉट्स जाते हैं पीरियड्स के टाइम पे, वो क्लॉट्स भी आपके कम हो जाते हैं, और दर्द भी कम हो जाता है, क्रैम्प्स आते हैं पेट में वो भी कम हो जाते हैं। यहाँ तक कि लेडीज का काफी बार गर्भपात हो जाता है, क्योंकि जो गर्भाशय होता है वो वीक होता है। ओके, उसमें बल नहीं होता है। लेकिन जब आप ये एनियन चिप वाला हमारा सैनिटरी पैड अगर धन्वंतरी का यूज करते हैं, तो वो एनियन चिप की वजह से होगा क्या, वो आपके जो गर्भाशय को भी ताकत देता है। मतलब जितने दिन आप पैड यूज कर रहे हो, तो उतने दिन तक आपको वो हीलिंग प्रोसीजर करता है आपके गर्भाशय के लिए। ओके, सो दैट्स द बेस्ट प्रोडक्ट। और सबसे मेन बात है कि वो एब्जॉर्बिंग पावर उसकी बहुत अच्छी है, कि इसमें जो जेल मॉलिक्यूल्स यूज किया गया है उसमें कोई केमिकल्स नहीं है, कोई ग्लू भी कोई केमिकल वाला नहीं है। और यहाँ तक कि जब आप डिस्पोज करते हो, तो अगर वो खड्डे में आप उसको डाल देते हो तो 10 दिन बाद उसका विघटन होता है। मतलब उसमें कोई प्लास्टिक सिंथेटिक नहीं है, जो कि वहीं पे वहीं बैठ जाएगा और धरती को या फिर हमारे वातावरण को खराब करेगा। तो दैट्स द बेस्ट प्रोडक्ट। और उसके साथ ये जो सारे इंटीमेट एरिया के जेंट्स और लेडीज को कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे, तो उसके लिए ये शोरिच हमने वी वॉश यूज करना है। अब पंचवल कषाय मतलब क्या है, तो 5 पेड़ों का काढ़ा, जो वड, पिंपल, औदुंबर, फ्लैक्सशीट और रीठा, ओके, ये पांचों पेड़ों से यूज किया गया हमारा ये फॉर्मूला है, जो पहले के जमाने में हमारे वेदों के टाइम पे ये उसको यूज किया जाता था। लेडीज की डिलीवरी के टाइम पे उसको पूरी उसकी शुश्रूषा कर की जाती थी उसी से।
तो वही फॉर्मूला लाया हुआ है, दैट्स 100% गारंटी, ये सारी प्रॉब्लम्स को कम कर देता है। तो जस्ट स्टिक टू दिस। और इंटीमेट हाइजीन भी रखना बहुत जरूरी है। कभी कभी आप बॉडी का सोप वहां की जगह पे लगाते हो, तभी भी आपको खुजली आएगी, इरिटेशन होगा, तकलीफ होती है। और सभी को याद होगा, अगर कोई सोप, सिंथॉल सोप या लाइफ बॉय सोप भी किसी ने यूज किया होगा, मैंने नाम नहीं लेने चाहिए थे, लेकिन सभी को पता है ये सारे सोप सभी ने यूज किए होंगे जब जब वो लाए थे। तो ऐसे टाइम पे वहां पे खुजली आई होगी या तकलीफ हुई होगी। तो मार्केट के ऐसे जितने भी सारे सोप्स होते हैं कि वो उसमें ज्यादा सोडा, कॉस्टिक सोडा, ये सारे होते रहते हैं, और थोड़े केमिकल्स भी होते हैं। सो बी अवेयर। और ज्यादा से ज्यादा हमारे धन्वंतरि के प्रोडक्ट्स में आप स्टिक करो, और हमारी क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए ये सारी प्रोडक्ट्स पहले खुद इस्तेमाल कीजिए, और उसी से आपने दूसरों को भी गिफ्ट करते रहिए। ओके। तो ये हो गई हमारी वॉश टेक्निक्स। तो अच्छा, इसका टेक्निक मैं बता देती हूँ, ये बहुत ही सिंपल है। जैसे आप रेगुलरली सोप लगाते हो उस जगह में, वैसे उसको गीला होने के बाद ये थोड़ा हाथ पे लेके वहां पे आप लगा के रख दो, एंड जस्ट पानी से धो डालो। लेडीज को जब भी पैड चेंज करना है पीरियड्स के टाइम पे, वो जगह को धो दीजिए वी वॉश से, उसको ड्राई कीजिए, एंड फिर नया पैड आप वहां पे लगा दीजिए। सिंपल है, लेकिन आपकी जान को भी ये संभालेगा। देखो, बहुत ही ज्यादा कैंसर लेडीज को हो रहे हैं, छोटी छोटी एज में लड़कियों को गर्भाशय के कैंसर हो रहे हैं, गर्भाशय के मुख के कैंसर हो रहे हैं। तो वो सारे को रोकने के लिए हमारे धन्वंतरि ने, पाटिल सर जी ने ये स्पेशली लाया हुआ है, ये दो प्रोडक्ट्स, हमारा वी वॉश एंड सैनिटरी पैड। ये तो हमारे घर में होना ही होना चाहिए, ताकि आगे होके जो बहुत ही जानलेवा बीमारियां होगी, जितना खर्चा होगा, इतनी तकलीफ होगी, ये सारा कुछ कम करने के लिए, हमारी जान बचाने के लिए, हमारी जो मम्मी है, बेटी है, बहन है, बीवी है, उनकी सबकी जान बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत मूल्यवान है। तो उसकी जो है हमारी हेल्थ केयर करने के लिए, ये पहले दो चीजें आप घर पे रखिए। ओके। ये हमारा मेन मिशन है लेडीज के लिए, तो ये बहुत जरूरी है। उसके बाद मैं कहूंगी, अब आते हैं नरिशमेंट के साइड में। नरिशमेंट बहुत जरूरी है स्किन की। अगर आपकी स्किन ड्राई है, ओके, आप ध्यान में रखना, हाँ, जिनकी स्किन पे बहुत झुर्रियां आई है, ओपन पोर्स हो गए हैं, मतलब स्किन स्किन लूज होने लगी है, फिर उसके ऊपर पिगमेंटेशन हो रहा है, झाइयां हो रही है, कहेंगे कि आपकी स्किन मोटी मोटी परत और सॉफ्टनेस निकल गया है, ऐसी स्किन पे, यहाँ तक कि जो आईलिड्स होते हैं हमारी, ये पैचेस, यहाँ पे भी झुर्रियां आती है, हाँ, यहाँ पे भी कालापन आ जाता है। तो ऐसे टाइम पे आपने, अगर ये हमारा आलमंड हनी क्रीम अगर लगाते हैं, तो ये बेस्ट एंटी एजिंग क्रीम है। ओके। तो ये सारी जो निशानियां है, ये एंटी एजिंग स्किन के लिए है। आपकी स्किन की इलास्टिसिटी अच्छा रखेगा, मतलब झुर्रियां नहीं आने देगा। आपकी ओपन पोर्स जो है ना, वो लूज हो जाती है, स्किन को लूज कर दिए, तो उसको टाइट करने के लिए, फर्मनेस लाने के लिए आपको ये हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें ना एप्रिकॉट भी है। तो एप्रिकॉट क्या करता है? टाइटनिंग देता है। आलमंड क्या करता है? टिश्यूज को रिजुनेट करता है और प्लम्पी कर देता है। और बहुत सारी उसमें दवाइयां हैं और स्पेशली ऑयल्स है, कि जो आपकी स्किन को हीलिंग भी करता है। यहाँ तक कि अगर कहीं आपको इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन हील करने के लिए भी इसमें नागर्म होता है। मैं थोड़ा आपको पढ़ के ही बता देती हूँ फटाफट, अगर ये हमारा क्रीम का है तो। आलमंड हनी क्रीम देखो, आलमंड, एप्रिकॉट, जोजोबा। जोजोबा हमेशा हर ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। ये डीप नरिशिंग करेगा, विटामिन ई है इसमें, जो आपकी स्किन को इलास्टिसिटी और ब्राइटनिंग करने के लिए और एजिंग को प्रोलॉन्ग करने के लिए हेल्प करता है। नागर्म होता है, ये इन्फेक्शन को दूर करके सूदिंग करता है। यहाँ तक कि लवेंडर भी है इसमें, लवेंडर ऑयल। ओके। लवेंडर ऑयल इज द बेस्ट वन, जो कौन से भी विषारी कुछ हो गया है, कटा हुआ है, उसके ऊपर आप डालते हो, तभी भी वो हील करता है और आपकी जान बच जाती है, प्योर अगर लवेंडर ऑयल है तो। हाँ, ये एक स्पेशल पॉइंट ध्यान में रखना। और विटामिन B3 जो है, ये भी आपको स्किन को ग्लोई और लाइटनिंग करता है, मतलब जिनका ग्लो चला गया है एजिंग की वजह से, डल होगी स्किन, तो ये ब्राइटनिंग भी करता है। ओके। तो ये आपने रात को लगाना है। रात को जब लगाते हो तो स्किन के ऊपर कुछ नहीं होता है,
तो ये स्पेशल फॉर्मूला उसी के ऊपर वर्क करेगा और आपकी स्किन को ये सारी प्रॉब्लम को हील करने के लिए हेल्प करेगा। ये चैलेंज है हमारे यहाँ पे और काफी लोगों ने लिया हुआ है कि ये आपको बहुत ही अच्छा सा नरिश करता है ये स्किन को। ओके, एंटी एजिंग फॉर्मूला के लिए आपने रोज फेस वॉश देना है और अलमंड हनी क्रीम देना है। इनटेक तो मैं बताऊंगी आप लोगों को, तो लेकिन ये बहुत जरूरी है। ओके, अब डे केयर के लिए आपने क्या करना है, पानी की मात्रा जिनकी स्किन की कम हो जाती है या फिर धूप हो या हवा हो या एसी हो, उसकी वजह से भी स्किन डैमेज होने लगती है, ड्राई होने लगती है, खुजली आती है। ओके, जलने लगती है, गर्म लगती है, लू लगती है, तो ऐसे टाइम पे पीच क्रीम अगर आप लगाते हो तो डीप ये जो है ना ऑलिव पीच ऑयल लाइट मॉइस्चराइजिंग क्रीम, ये अगर आप लगाते हो दिन में नहाने के बाद भी, तभी भी आपकी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट रखेगा। अब इसका और एक मैं बताती हूँ, हमेशा बताती रहती हूँ लेकिन आज वापस बताती हूँ। अगर आप लेडीज को काफी बार जल जाता है ना, मेरे तो हमेशा हाथ जले रहते हैं, तो लेकिन पहले काफी ना दिन तक ये मार्क्स रहते थे, अभी भी आप देख सकते हो ना, ये देखो। तो जैसे जल जाता है ना, तो मैं फटाफट ये क्रीम लगा के वहां पे लग देती हूँ। तो होता क्या है, ये जल्दी हीलिंग स्टेज में आ जाता है और दाग निशान भी हटने शुरू हो जाते हैं। तो ये हर 2-4 दिन के बाद मुझे यहाँ पे झटका लगता ही लगता है, तो ये मेरी पूरी उसी में खत्म हो गई है। तो ये बेस्ट है कि पहले ना बिल्कुल वो जख्म होके उसके ऊपर वो परत आ जाती थी, फिर वो पील हो गई तो वापस उसमें जख्म हो जाता, तो ऐसी प्रॉब्लम ही मेरी हट गई। तो दिस इज द बेस्ट फॉर्मूला फॉर कि वो अगर लू लगती है, जलन होती है, तभी भी आप इसको लगा सकते हो। और ऐसे कहीं बच्चों को कुछ लग जाता है, दैट टाइम ऑल्सो यू कैन यूज, स्पेशली लेडीज आपने किचन में ये रखी है ओके, तो जैसे जला कुछ है तो वहां पे भी लगा दो, तो हीलिंग अच्छे से जल्दी हो जाता है। बताने का पर्पज यही है कि हमने पूरा उसको अच्छे से रिजल्ट्स लेके यूज किया हुआ है और सभी को अच्छे रिजल्ट्स आए हैं कि दिस इज द बेस्ट मॉइस्चराइजिंग क्रीम और दिस इज डीप नरिशिंग क्रीम। तो ये स्किन को परमानेंटली हील करने के लिए हमारी ये दो प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे हैं कि आपको जो भी आपकी स्किन की प्रॉब्लम है इसी से कवर हो जाती है। अब ध्यान में देखना, हाँ, अगर आपकी स्किन बहुत चिपचिपी स्टिकी हो रही है, उस वक्त अगर आप पीच क्रीम लगाते हो और बिल्कुल साफ सफाई नहीं करते हो और उसको ऐसे ही रखेंगे, तब शायद से डेड सेल्स होके या फिर कुछ थोड़ी सी खुजली आके शायद आपको पिंपल्स क्रस्ट आ सकती है। इसीलिए क्लिनजिंग आपकी स्किन का होना बहुत जरूरी होता है। तो आपकी स्किन को हमेशा अच्छे से क्लीन करते रहिए, लेकिन दिन में एक बार इसको लगाना जरूरी है ऐसे टाइम पे। ओके, डीप नरिशिंग का तो हो गया, लेकिन बालों का है, जैसे हमारी त्वचा का नरिशमेंट। अच्छा, एक बात, हाँ, जैसे ठंड के दिनों में हमारे देखो पूरी बॉडी पे भी खुजली आती रहती है। हाँ, पीठ पे ज्यादा खुजली होती है, कमर पे होते हैं, कुलों पे होते हैं, पीछे हिप्स पे होते हैं, थाइस पे खुजली होती है, आर्म्स पे खुजली होती है ना, ये पूरा खुजलाते रहता है। तो ऐसे टाइम पे आप पूरी बॉडी को भी अगर इसको लगाते हो, तभी भी स्किन अच्छी हो जाएगी विद इन 2 to 3 डेज। अगर एड़ियां फटी हुई है, एड़ियों पे इंफेक्शन हो रहा है, तो उसको अच्छे से डीप क्लीन कर लो, एड़ियों को अच्छे से साफ कर लो, एंड देन यू कैन अप्लाई एट नाइट, सोते समय। ये क्रीम को आपने पूरी एड़ियों को अच्छे से लगाओ, तलवों को, और मॉलिश करो, और आप सॉक्स पहन के सो जाओ रात को। अब देखना जल्दी से जल्दी आपके 8 दिन में ये सारी इन्फेक्शंस ठीक होने लगेगी। तो ये ध्यान में रखना, ठंड के दिनों में हमेशा ये साथ में रखो, अब स्टॉक बना के रखो कि आपने ये पूरी बॉडी को भी लगाना है, छोटे बच्चों को भी आप मॉलिश कर सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब जो बालों की नरिशमेंट बहुत जरूरी है। बालों के देखो कितने सारी प्रॉब्लम्स होती है ना, बाल झड़ जाते हैं, अ, वापिस उगते ही नहीं है, या फिर उनकी ग्रोथ ही कम हो गई है, उसके साथ साथ स्प्लिट एंड्स हो गए हैं, डैंड्रॉफ है, अ, और कहेंगे कि किसी को जुए लिखे होते हैं, बहुत रेयर है, 100 में 1% अभी आजकल रह गया है। तो ऐसी भी प्रॉब्लम है, किसी किसी को ना फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, वहां पे छाई हो जाती है, बाल झड़ जाते हैं वहां के। ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए, या फिर सोरासिस की प्रॉब्लम है सर के अंदर, तो ऐसे लोगों को आपने सौम्या हेयर ऑयल देना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ आपके बाल जल्दी सफेद हो रहे हैं उम्र से पहले, छोटे छोटे बच्चों में, टीनेजर्स में भी बाल सफेद हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों को भी आप इससे अगर रेगुलरली मसाज करते हो, जैसे आप हफ्ते में
अल्टरनेट डे लगाओ या हफ्ते में 2 बार लगाओ, तो ये बहुत जरूरी है एज ए हेयर ट्रीटमेंट। ओके। और उसके साथ साथ हेड वॉश करने के लिए आपको ग्रीन टी यूज करना है, ग्रीन टी शैम्पू। ओके। तो लेकिन हमारा सौम्य हेयर ऑयल है, ये आपके बालों के साथ साथ आपका अगर सर दर्द हो रहा है, नींद की प्रॉब्लम हो रही है, नींद नहीं आ रही है आपको, सर में बहुत जलन हो रही है, आंखों पे जलन हो रही है, पाँव में जलन हो रही है, तो ये ऐसी भी प्रॉब्लम्स को ये ठीक करता है। आपको मेंटल स्ट्रेस है, फिजिकल स्ट्रेस है, तो ऐसे टाइम पे अगर आप पंचकर्मा सेंटर में ये तेल के साथ जाते हो तो उनको बताना, शिरोधारा के लिए अगर आप उनके तेल के साथ ये भी अगर तेल ऐड करते हैं तो आपको अच्छी नींद आएगी, और धारा यहाँ पे होती रहती है हमेशा। तो ये आपका चक्रा को एक्टिवेट करता है और कंट्रोल करता है, जैसे इम्बैलेंस होता है तो उसको बैलेंस करने के लिए हेल्प करता है। तो वो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी हमारा सौम्य हेयर ऑयल बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन ध्यान में रखना, जितने भी बाल झड़ रहे, खराब हो रहे, सभी के लिए ये हमारी जो सौम्य हेयर ऑयल की ट्रीटमेंट है बहुत अच्छी है। ओके। लेकिन एक बार झड़ गए बाल, 40 के बाद झड़ गए, अब उनके ऊपर बाल कैसे आएंगे? लेकिन जो बाल बचे हुए हैं उसको हम संभाल सकते हैं। ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। और छोटे बच्चों को जैसे उम्र से पहले बाल सफेद हो जाते हैं ना, तो उसको भी हेल्प करेगा। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक कॉम्बिनेशन बताती हूँ। अगर आपके बाल को काला वापस करना है और हो जाएंगे, उसके साथ आपने ओरैक्स 99 देना जरूरी है। ठीक है। इनटेक जैसे इंटरनल लेना जरूरी है, एक्सटर्नल भी जरूरी है, एक्सटर्नल के साथ इंटरनल जरूरी है, कॉम्बिनेशन हमेशा ध्यान में रखना। ओके। अब ग्रीन टी का शैम्पू आएगा, उससे ही बाल धोएंगे। अब बाल धोएंगे तो क्या उसमें क्या क्या काम करेगा? तो पहला तो है आपके स्काल्प के अंदर का जो गंदगी है उसको अच्छे से डीप क्लीन करेगा। उसके बाद पहली निशानी है, जैसे अगर गंदगी साफ नहीं होगी तो उसके झाग नहीं बनेगा। अब जब झाग बनेगा तो समझना बाल अच्छे से धो गए हैं। ठीक है। अब उसके ऊपर जो बाल जो टूट जाते हैं, दो मुंहे हो जाते हैं, तो उसको एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करता है, जो ग्रीन टी के हमारी ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट यूज किया गया है हमारे ग्रीन टी शैम्पू में, वो जो है उसको प्रोटेक्ट करता है, आपके दो मुंह को रोक देता है, और उसको शाइन और अच्छा सा क्लीन करता है। और ड्राइनेस जो आती है, हमेशा शैम्पू करने के बाद बाल जो ड्राई रूखे हो जाते हैं, चुभते हैं, उसको वो सॉफ्ट और शाइनी बना देता है, क्योंकि उसमें एलोवेरा जूस यूज किया गया है। ओके। और इन्फेक्शंस जितने भी सारे हैं, तो उसमें ये जो दवाइयां यूज की गई है, नागरमोथा है, उसमें आंवला जास्वंद है, तो ये क्या करेगा? ये आपके वहां के इन्फेक्शन को भी ठीक कर देगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कौन से भी प्रकार का आपका अंदर प्रॉब्लम हो, वो आप ग्रीन टी शैम्पू के साथ सौम्य हेयर ऑयल दे सकते हैं। ओके। उसके साथ साथ और एक हमारा है जो हम कहते हैं दूसरा, कल ही याद आ गया था, अब मैं भूल गई। कोई याद दिला सकता है प्लीज? युगंधरा ऑयल। सॉरी, थोड़ा सा मेरा अभी मेमोरी के लिए दवाई लेना जरूरी पड़ रहा है शायद। युगंधरा हेयर ऑयल जो है, तो ये जो ऑयल है मेनली आपकी स्किन को सॉफ्ट करता है, शाइनी करता है, वो स्टिकी नहीं है। देखो, काफी लोगों के बाल ऐसे होते हैं ना कि जैसे उनको डेली के डेली कुछ ऑयल लगाना जरूरी होता है, या फिर सीरम्स लगाना पड़ता है ताकि वो उड़े ना, बेबी हेयर्स को बिठाना जरूरी है, या फिर बहुत रूखे ड्राई हो जाते कर्ली बाल, तो उनको सॉफ्ट करना जरूरी होता है। ऐसे टाइम पे अगर युगंधरा हेयर ऑयल आप लगाते हो डेली के डेली, तो वो बहुत सॉफ्ट और सिल्की और बिल्कुल ग्लोई बाल आपके बना देता है। इट हेल्प्स टू ग्रोथ ऑल्सो आपके बालों के लिए। तो जैसे उस वक्त आपने हफ्ते में ये 2 बार लगाओ, और वो डेली भी लगाए तो भी चलता है, और बहुत ही अच्छी केयर आपकी हो जाएगी उसके साथ। तो ग्रीन टी शैम्पू और आपका सौम्य हेयर ऑयल के साथ अगर आप स्किन हेयर केयर करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अब थोड़ी सी हम लेते हैं स्किन और हेयर केयर के लिए एक्सटर्नल के साथ इंटरनल क्या जरूरी है, सभी को पता है लेकिन फिर भी बताऊंगी। हमारी जो है इम्यू रिच एंड डिटॉक्स तो हमेशा रखना, क्योंकि जो भी गंदगी आपके अंदर टॉक्सिन्स है, वो आपके बॉडी के स्किन के साथ भी बाहर निकल आएगी, तो वो क्लीन करना बहुत जरूरी होता है। मेनली बाल
और त्वचा खून से नरिश्ड होते हैं। ये ध्यान में रखना, तो जैसा खून वैसे आपकी त्वचा और आपकी सेहत बनेगी। तो वो ठीक करने के लिए आपने तो ये तो जोड़ी हमेशा रखनी ही रखनी है। उसके साथ साथ सप्लीमेंट्स बहुत जरूरी है त्वचा के लिए, जैसे मिनरल्स है, विटामिन्स है, B12 है, ये सारी कॉम्बिनेशंस होती है ना, ये बहुत जरूरी है स्किन को अच्छा रखने के लिए। बुढ़ापा तो होना ही होना है, सभी ने बूढ़े होने हैं, लेकिन उम्र से पहले मैं बूढ़ी हो जाऊं तो अच्छा लगेगा? नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगेगा। शायद किसी को अच्छा लगे, चलिए अच्छा हो गया बूढ़ी हो गई लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगेगा। आपको अच्छा लगेगा आप खुद जल्दी बूढ़े हो जाए, या फिर आपकी उम्र 30 की है और कोई बोलेगा हाँ तू 40 की है क्या, ऐसे बोलेंगे तो आपको कितना दुख लगेगा। मतलब आपके अंदर की नरिशमेंट अच्छी नहीं है। तो उसके लिए आपने नरिशमेंट के लिए, स्किन को अच्छा रखने के लिए, ये सारी विटामिन को इनटेक रखने के लिए आपने जरूरी रखना है स्किन के लिए सीबेक्थॉर्न जूस। ओके, इसमें सारे के सारे विटामिन है, उसमें हाईली रिच विथ ओमेगा 3, 6, 7 एंड 9। ये आपके नसों को, आपके टिश्यूज को, आपके स्किन को, आपके मसल्स को, आपके ब्रेन को और आपके स्किन की हेल्थ को भी अच्छा रखता है। यहाँ तक कि स्किन ग्लोई भी करने के लिए हेल्प करता है। ये एंटी एजिंग के लिए बहुत बढ़िया सा फॉर्मूला है। और आपके अंदर में जो भी कमजोरियां है खून के अंदर बीमारी की वजह से या कभी कुछ होने की वजह से, तो दिस इज द बेस्ट फॉर्मूला, आपने इसको जरूर लेना है। ये जैसे ही पता चला मैंने इसका पूरा डीप स्टडी करके उसको यूज करना शुरू किया। लेकिन ये जो है काफी हमारे लोग अभी तक अवेयर नहीं है इसको लेने के लिए। प्लीज हैव इट। ये आप देखना, पूरी बोतल खत्म होते ही आपका बिफोर एंड आफ्टर फोटो खींच लेना, पता चलेगा आपकी सेहत कितनी अच्छी होगी और आपकी स्किन भी कितनी अच्छी होगी है। उसके साथ मैं कहूंगी ओमेगा इज वेरी इंपॉर्टेंट, बालों के लिए भी और स्किन के लिए भी। ठीक है, झुर्रियों को कम करने वाला, डार्क सर्कल्स को कम करने वाला और एजिंग को प्रोलॉन्ग करने वाला जो है हमारा ओमेगा रिच। ये कैप्सूल है, सप्लीमेंट्री है, दवाइयां नहीं है। ये जो सब बता रही हूँ दिस इज नॉट द मेडिसिन, ये सारी सप्लीमेंट्री फूड है। जो हमें खाने से नहीं मिलता है उसे हमने सप्लीमेंट्री फूड से लेना है। ठीक है, तो ये लेने से आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। यहाँ तक कि मैंने खुद देखे हुए, हमारे मोशी में पूना में एक खुद रिजल्ट आया हुआ था, जो दैट लेडी वाज शी वाज 72 years old, और उन्हें पूरा 1 साल सारे मैंने बताया हुए वुमेन्स प्रोटीन फॉर्मूला, वुमेन्स केयर, और उन्होंने ओमेगा ओरैक ये लिए थे। और उनका बिफोर एंड आफ्टर का फोटो पता चला, उनकी जो यहाँ पे झुर्रियां थी, यहाँ पे झुर्रियां थी, वो सब निकल गई थी। एंड इट वाज द प्लेन फेस, ऐसा लगेगा किसी ने एडिट किया है। एंड आई वाज शॉक कि इतना रिजल्ट आ सकता है कि मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखा था। लेकिन तब से मैं जान चुकी हूँ, दैट वाज 3 years बैक का ये किस्सा है हमारी धनवंतरी का। ये एक्चुअली आपका एज को वापस रिवर्स में लेके जा सकता है अगर आप रेगुलरली उसको फॉलो करो। ओरैक को नहीं भूलना है, ओरैको स्प्रे या फिर ओरैको या साइटोस्ट्रॉम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, उसके साथ साथ बालों की प्रॉब्लम और ब्यूटी की प्रॉब्लम के लिए हमारा कैल्शियम बहुत जरूरी है। B12 और विटामिन डी बहुत जरूरी है। देखो, हड्डियों के लिए, हमारी बॉडी के लिए, ब्रेन के लिए और स्किन के लिए भी बहुत जरूरी है। तो हमारा कैलरिच D2 मैक्स एक ऐसा है कि अपने डेली सप्लीमेंट्री आप उसको लेते हो तो कमर दर्द, पीठ दर्द, लेडीज की प्रॉब्लम, जेंट्स की प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स कम होने के लिए हेल्प करता है। बट बूढ़े बुजुर्ग जो 60 के आगे है, उनको तो हमेशा होता ही होता है प्रॉब्लम। लेकिन जो न्यू ली मम्मी बनी हुई है या जो जवान लड़कियां हैं, जो को बच्चे खेल कूद रहे हैं, उनके लिए ये कैल्शियम की गोली देना बहुत जरूरी है। ये सप्लीमेंट्री फूड है जो हमें कुछ इस चीजों से नहीं मिलता है, तो इससे लेंगे, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन ये 100% पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें कोई पत्थर नहीं होती है ना, कोई एड़ियों में दर्द नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बिकॉज दिस इज एन प्रॉपर ऑर्गेनिक से बना हुआ है। जो खाने में हमें एक टाइम के खाने से जितना मिलेगा उतना ही आपको एक गोली से यहाँ पे आपको रिजल्ट आएगा। ओके, ये बहुत ही इजिली एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में।
तो बालों के लिए और हड्डियों के लिए, हमारे फिगर के लिए, बॉडी के फिगर पोस्चर्स के लिए हमारा कैल्शियम बहुत जरूरी है। अगर आप टेढ़े मेढ़े चलोगे तो कैसे लगेगा, पाँव में दर्द है, घुटनों में दर्द है, आपकी पर्सनालिटी कैसे लगेगी, है ना। झुक के चल रहे हो, झुक के बैठ रहे, कमर पे हाथ रख के कर रहे हो, तो कोई आपको पहले चूज नहीं करेगा। जैसे पहले खुद को ठीक करो, फिर आप मुझे बताने के लिए अपना ध्यान अपने पास रखो, ऐसे बोलेंगे। सो पहले अपने आप को सुधार के दिखाओ। कोई लंगड़ के चल रहा है, पीठ दर्द हो रहा है, बोलेंगे देखो मेरी तो अभी ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, अभी अच्छा हो रहा है, इतना बेल्ट बांध के चल रहा तो अभी तो ठीक हो गया। कैसे ठीक हो गया? और सबसे एक मेन चीज है ये, आ, हमारे मलकापुर में हुआ एक किस्सा है कि ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया था यहाँ पे रिस्ट पे। तो वो खुद हमारे टेकाड़े सर के पास आए थे, बोलते आपका जो धन्वंतरी का है ना, तो ये हमें प्लीज दीजिए वो कैल्शियम। तो उन्होंने लेके गए, तो फिर लेकिन सर ने भी पूछ लिया, बोलते आप खुद डॉक्टर हो, आपके पास इतने सारी दवाइयां हैं, तो आप आपने क्यों नहीं लिया, हमारे क्यों मांग रहे? बोलते आपकी दवाइयों में, मतलब ये गोली में इतने सारी चीजें हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाता है। तो मेरा 15 दिन में मेरा ये ठीक हो गया। उन्होंने बोला 15 दिन में उनका फ्रैक्चर ठीक हो गया, हील हो गया, नॉर्मल हो गया। ये ध्यान में रखना, ये डॉक्टर का खुद का स्टेटमेंट है। फिर इन्होंने बोला फिर हमारा क्यों लिया? बोलते आपकी दवाई से ठीक हो गया। बोलती फिर आप तो डॉक्टर हो, आपकी दवाइयां क्यों नहीं देते, लिया आपने, या फिर आपके पेशेंट को क्यों नहीं देते, फिर हमारी ये दवा क्यों नहीं देते पेशेंट को? बोलती फिर मेरा बिजनेस कैसे चलेगा? अगर जल्दी सब ठीक हो गए तो मेरा बिजनेस कैसे चलेगा? तो हमारे सर बोले कि अगर सर पेशेंट आपके पास आगे जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगा तो आपके पास 50 आ रहे तो 100 आएंगे ना, ये देखिए। लेकिन उसका दिमाग क्या था, नहीं नहीं, मैं उसको एक राउंड मारा तो और एक फ्रैक्चर आ गया तो उसको दो, हम महीना 3 महीना तो घुमाएंगे, 1 महीने बाद आओ, 1.5 महीने बाद आओ, उसको प्लास्टर निकालेंगे, ये डालेंगे, तो उनको पैसा मिलता है ना उस चीज का। तो ये होता है, ऐसे भी कोई डॉक्टर्स होते हैं जो पैसे के लिए काम करते हैं। लेकिन हमारा धन्वंतरी में सारे सारे डॉक्टर्स है, बहुत ही रिसर्च करके सारे प्रोडक्ट्स लाए हुए हैं, बस उसको टाइम पे लेना, सही टाइम पे यूज यूज करना बहुत जरूरी है। तो मैं कहूंगी कि ये द बेस्ट फॉर्मूला आपने जरूर जरूर लेना है। कंप्लीट 3 महीने का एक कोर्स खत्म कर दो, फिर महीने में आपने 10 दिन अगर लिया इसको तो भी चलता है। बट प्लीज आपके घर में ये हमेशा रखना, ओके। अब बालों के लिए तो मैंने बोला कैल्शियम, प्रोटीन बहुत जरूरी है। प्रोटीन के लिए आप क्या क्या दोगे? उसके लिए स्पिरुलिना दोगे। ओके, स्पिरुलिना कहाँ गई हमारी? स्पिरुलिना मेरी नीचे रह गई। ओके, तो प्रोटीन के लिए हम स्पिरुलिना दे सकते हैं, वुमेन्स प्रोटीन फॉर्मूला या जनरल प्रोटीन फॉर्मूला आप ले सकते हो, जिसकी वजह से आपकी मसल टोन अच्छा रहेगा, आपकी वेन्स की प्रॉब्लम नहीं होगी और मसल टोन ढीला नहीं पड़ेगा। ओके। उसके साथ बालों के लिए ये जूस लेना बहुत जरूरी है। जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स है ऊपर से तो आप लगा ही रहे हो, लेकिन इनटेक के लिए भी ये जरूरी है, जिससे आपकी बालों की जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, झड़ना, ग्रोथ नहीं होना, ये सारी प्रॉब्लम्स इसी से कवर होगी और 100% रिजल्ट आ गए हैं। ओके। तो ये लोगों ने मेरे पास भी जो पेशेंट्स आते हैं उनको भी मैंने दिया है एंड बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया हुआ है। विद इन 15 डेज उनका बालों का झड़ना भी कम हो गया है। जब तक ये बोतल पूरी खत्म होते होते ही आपको रिजल्ट पूरा आ जाता है। उसके साथ मैं कहूंगी कि एलोवेरा जूस, अब देखो मैं बहुत ज्यादा यहाँ से सारा कुछ नहीं हिलाऊंगी, आपको ऐसे दिखा देती हूँ यहाँ पे लेके। दिख रहा है आपको सबको? ये देखो, रेड एलोवेरा जूस जो है ये भी स्किन के लिए बहुत जरूरी है, बॉडी के लिए, डाइजेशन सिस्टम के लिए ये बहुत अच्छा है। आपके हेयर से लेके स्किन तक और इंटरनल ऑर्गन्स के लिए रेड एलोवेरा जूस इज द बेस्ट रिज्यूनेटिव। ओके। तो ये भी आपने, अगर पित्त की प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन है, बालों की प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम है, तो प्लीज गो फॉर रेड एलोवेरा जूस एंड सीबेकथॉर्न जूस। ओके। उसी के साथ बालों की प्रॉब्लम हो रही है, रेड एलोवेरा जूस, हेयर केयर जूस। ओके। तो ये आपने हमेशा रखना। उसके साथ साथ स्किन अच्छी करने के लिए आपने सुवर्ण रिच केयर जो है, ये बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है हमारा, जो आपने इसको रेगुलरली यूज करना है। छोटे बच्चे हैं तो उनकी स्मृति, मतलब ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, उनके एक्टिविटीज के लिए, उनके बोन्स के लिए, उनके जनरल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, हड्डियों के लिए अच्छा है।
और स्किन ऑब्वियसली इससे तो अच्छी हो ही जाती है। तो हम कहते हैं कि छोटे बच्चे जो 5-6 साल के अंदर के हैं उनके लिए एक ड्रॉप दीजिए आप। उसके बाद में आपने 15 साल तक 2 ड्रॉप्स दीजिए। 15-16 साल के बाद आपने 3 ड्रॉप्स 80-90 बूढ़े बेड रिडन पेशेंट तक आप दोगे। बेड रिडन वाला भी उठ के बैठना शुरू कर देगा, इतना उसमें ताकत है। ये आपकी हड्डियों के साथ आपकी स्किन का और ब्रेन का भी बहुत अच्छा ख्याल रखता है, सुवर्ण रिच ड्रॉप्स। ओके, तो ये स्पेशली अगर आप बोल रहे हो कि मैं सुवर्ण फेशियल करके आई हूँ, गोल्ड फेशियल करके आई हूँ, छोड़ दो। उसके बजाय अगर आप ये ड्रॉप्स लेना शुरू कर दोगे, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, अब देखना ये लॉन्ग टाइम भी आप लेते रहोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये 100% आपकी ब्रेन के लिए अच्छा असर करेगा। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा स्किन टॉनिक है और हमारी रिजुवेनेटिंग और एंटीऑक्सीडेंट जैसा ये काम करता है। और मैं 3 महीने में एक बार तो भी आपने मल्टीविटामिन की टैबलेट्स लेनी है, जिससे आपके अंदर की जो पूरी बॉडी है वो उसके सारे मिनरल्स विटामिन बैलेंस रहेंगे। क्योंकि जब ये सारे कैल्शियम विटामिन B12 B3 सब जितने भी सारी चीजें हैं, अगर उसमें से वो कम होने लगेंगे तो आपका शरीर ढलना लगेगा, आपकी सेहत ढलने लगेगी और फिर आपके अलग अलग विकार शुरू हो जाते हैं। अब डॉक्टर के पास आप लोग जाते हो तो अब डॉक्टर क्या बोल देंगे, अच्छा क्या हो रहा है, अब बोलेंगे मेरा सर दर्द हो रहा है, मुझे मोच आ गई है, मुझे कमर में दर्द हो रहा है। तो बस अच्छा उसी के लिए वो मोच के लिए दवा दे देंगे, मोच के लिए ये दे देंगे, ब्रेन के लिए सर दर्द हो रहा है उसके लिए देंगे। लेकिन इंटरनली आप खुद जाके देखोगे तो ये क्यों हो रहा है, तो वहां पे डेफिशिएंसी की वजह से ही आपकी ये प्रॉब्लम्स हो रही है। तो वो प्रॉब्लम्स की अगर ये बैलेंस ही सब अच्छा रहेगा बॉडी में, तो आपको कोई बीमारी नहीं रहेगी, एंड यू विल बी ऑलवेज हेल्दी, और आपकी इम्यून सिस्टम अच्छी रहेगी। ओके, तो ये इम्यून सिस्टम अच्छी रखने के लिए बहुत जरूरी है, स्पेशली फॉर वुमेन्स। बच्चियां को जब पीरियड शुरू हो जाते हैं, लेडीज की शादी होने के बाद डिलीवरी हो जाती है, या जिनको कंसीव नहीं हो रहा है उनके लिए वुमेन्स प्रोटीन फॉर्मूला बहुत जरूरी है। और ये वुमेन्स सिरप भी बहुत जरूरी है, जिसकी उनको अगर पीरियड्स रेगुलर नहीं है, उनको पीसीओडी है, अगर जैसे कहेंगे कि उम्र के साथ साथ अगर उनको पल्पिटेशन हो रहा है, प्री मेनोपॉज या पोस्ट मेनोपॉज की प्रॉब्लम्स हो रही है, वजन ज्यादा हो रहा है, थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है, ये सारी चीजें जितने भी है ना, मूड स्विंग्स होना, गुस्सा जो आ जाता है, या फिर बहुत बिल्कुल मन से इतनी ये हो जाती है ना कि थोड़ा भी कुछ बोलने से एक तो गुस्सा आ जाता है या फिर रोने शुरू हो जाती है, जैसे उसको कहेंगे ना मूड स्विंग्स होना, मन का बहुत हल्के हो जाना। तो ये सारी चीजें जो होती है ना ब्रेन के साथ और हार्मोन्स के साथ रिलेट होती है। मतलब मैंने गुस्सा नहीं करना था लेकिन हो गई गुस्सा, मैं क्या करूं। तो घर में ज्यादा तू मैं इसी वजह से हो जाती है, तो मूड क्यों बदलता है, फिर लेडीज को लगता है बहुत इमोशनल हो जाती है, उनको लगता है सबने मुझे ध्यान देना चाहिए, या फिर मेरे कोई सुनते ही नहीं है, मुझे इतनी तकलीफ हो रही है लेकिन कोई समझता ही नहीं है। घर वाले बोलेंगे हट्टी कट्टी तो दिख रही है, मोटी खासी अच्छी कर रही है, 2 बार खा रही है, फिर भी इसको जब देखो तो कुछ ना कुछ होता रहता है। तो ये मोहब्बत ना आए इसके लिए समझ लो, जब शरीर में कुछ कमजोरियां हो जाती है तो स्वेलिंग आना, सूजन आना, ये सारी चीजें होती रहती है, बॉडी पेन होना, ये होता रहता है। तो ऐसे टाइम पे लेडीज के लिए बहुत जरूरी है, गांठें जाती है, पेट दर्द होता है, पीरियड्स के टाइम पे फ्लो ज्यादा होता है, या फिर उनको कहेंगे कि नॉशियाटिक फीलिंग आती है, तो ये सारी चीजें ना हमारी ये सिरप से ठीक हो जाती है। तो ये भी आपने वुमेन्स केयर के लिए आपने ये लेना जरूरी है, दिस इज वन ऑल्सो बेस्ट टॉनिक। डिलीवरी के बाद, मेनोपॉज के टाइम पे, हार्मोनल इम्बैलेंस के टाइम पे, अगर जितने भी अगर ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है तो प्लीज ये जरूर जरूर लेना है लेडीज ने। क्योंकि अगर आपको सुंदर दिखना है, आपको अगर आपकी जवानी को रोक के रखना है, तो प्लीज सप्लीमेंट्स के साथ ये इंटरनल केयर करना बहुत जरूरी है। जेंट्स एंड लेडीज, जेंट्स के लिए कौन सा चीज होता है, जनरल प्रोटीन है उनके लिए, और बाकी के सप्लीमेंट्स भी बहुत जरूरी है। लोह की प्रॉब्लम अगर हो जाए, लोह की कमी हो जाए आपकी बॉडी में, तो देखना लिप्स पे कालापन आएगा, स्किन पे कालापन आ जाता है, थकावट आ जाती है, चक्कर आता रहता है, वीकनेस हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है लोह की वजह से।
HB कम हो जाता है। तो अगर आप लोग रिच उस वक्त ले लेते हो, लेडीज के लिए स्पेशली बहुत जरूरी है। आजकल बच्चे भी बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, उनको टाइम पे खाना नहीं मिलता है, या खाना मिलेगा तो अच्छा खाना नहीं मिलता है, तो ऐसे टाइम पे वो भी एनेमिक हो जाते हैं। तो प्लीज ये हमारी सप्लीमेंट फूड अगर साथ में रखते हो तो आपकी सेहत की भी साथ हो जाएगी, ब्यूटी की केयर हो जाएगी, बॉडी की भी केयर हो जाएगी। ब्यूटी में क्या क्या आएगा, स्किन भी आएगा, हेयर भी आएगा। तो आपकी ये जवानी अच्छी रखनी है, ब्यूटी अच्छा रखना है तो इंटेक जरूरी है। उसके साथ पानी इंटेक बहुत जरूरी है। पानी टाइम पे सिप सिप पीना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा अभी मैं बात करते करते भी कितनी बार पानी पी चुकी हूँ। पूरा 1 घंटे में मेरा एक एक गिलास खत्म हो गया। मैंने एक ही टाइम पे बहुत सारा पानी नहीं पिया है। बहुत सारा टाइम पे एकदम पानी पीते हो तो किडनी में आपको प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, तो यानी ओवर काम करना पड़ता है। फिर आप बोलते हैं मुझे बार बार शुशु जाना पड़ता है। फिर आपका मतलब बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा साफ होना चाहिए था, खून, वो खून साफ नहीं होता है, टॉक्सिन सैचुरेट हो जाते हैं, किडनी फंक्शनिंग ठीक नहीं होता है, फिर सारी बॉडी में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ओके, सो आपने वाटर इनटेक मतलब बॉडी को हाइड्रेट रखना जरूरी है। बॉडी हाइड्रेट नहीं रहेगी तो ब्रेन की प्रॉब्लम भी हो जाती है, स्मरण शक्ति कम हो जाती है। स्पेशली ओल्ड एज पीपल के लिए ना, उनको बैलेंसिंग नहीं रहेगा, अल्जाइमर जैसी प्रॉब्लम आएगी, उनको स्पीच के लिए प्रॉब्लम आएगी, उनको कुछ बिल्कुल ना बधिर जैसे हो जाते हैं। तो उनको ऐसे टाइम पे उनको पानी इंटेक ज्यादा देना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ये हमारी सेहत अच्छी रखने के लिए, जवान रखने के लिए वाटर इंटेक जरूरी है। उसके साथ साथ सप्लीमेंट्री फूड जरूरी है, एंड द बेस्ट केयर विद ऑल हेयर एंड स्किन प्रोडक्ट। जो हमारी धनवंतरी का मिशन है, मेक इंडिया फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स। तो पहले आप खुद लगाओ, आपका पर्सनालिटी डेवलप करो, आपका स्किन अच्छा करो, लोगों को आप में फर्क दिखना चाहिए।